मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। बहन श्रीमती मंजू साहू के द्वारा जो टिकारी से हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू साहू है, मैं टिकारी से आती हूँ। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें और सिर को झुकाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के नज़दीक में आते हैं और तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हर समय, हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा और यह सुंदर अवसर दिया। हम प्रार्थना के द्वारा तुझसे बातचीत करने पाते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन आराधना के लिए प्रभु। आज जितने भी सम्मिलित होने पाए हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। बीते सप्ताह आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, गीतों का गाया जाना, वचनों का तोड़ा जाना, संदेशों का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब तुझे सुखदायी सुगंधि के रूप में ग्रहणीय में होगे पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी आराधना लगाई जाती है पिता, हर एक जगह उपस्थित हो को चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी अपने अगुओं के लिए, उन सबको ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं जो भी आज संदेश देते हैं उनके मनों को तैयार कीजिए, वो नहीं आप उनमें होकर बोलिएगा पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हैं प्रभु, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए ताकि हम सब मिल के प्रभु तेरे नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई, जय जयकार करने पाए प्रभु और तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो सके प्रभु। ऐसे हमें तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिताजी, तूने हमें प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ छोटी विनती को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए इस समय कुछ गीतों को गा लेते हैं। पहला गीत स्तुति के गीत से 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सना। दूसरा गीत गाएंगे स्तुति के गीत से ही 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की
होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, काम में है वह कैसा कादिर, कामों में है वह कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार
मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को तलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा काल तक करता रहेगा। आइए हम अपने रक्षक परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए परमेश्वर की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 232 नंबर, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे, जो स्तुति के गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। रोमियो 15 अध्याय जिसका 1 से 33 पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई भाई सुधीर सूर्यवंशी करेंगे और उत्तर देंगी श्रीमती पूजा प्रधान जो परसदा कॉलोनी से हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुधीर कुमार सूर्यवंशी है। मैं परसदा कॉलोनी कलीसिया से हूँ। विश्वासी मंदिर जाते लगभग 3 साल हो चुके हैं। विश्वासी मंदिर के ही प्रार्थनाओं से मैं और मेरा पूरा परिवार आज स्वस्थ और भले चंगे हैं और जैसे परमेश्वर ने हमको बचाया है हम भी दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा प्रधान है और मैं परसदा कॉलोनी की कलीसिया से हूँ। मुझे विश्वासी मंदिर में आते 2 साल हो गए हैं। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि आज हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया गया। तो आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके पहले पद से अंतिम 33वें पद तक, जिसमें पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पूजा प्रधान के साथ पढ़िएगा। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी को प्रसन्न करे कि उसकी भलाई और उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझको सहनी पड़ी। पूर्व काल में जो कुछ लिखा गया था वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे धैर्य और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। अब परमेश्वर जो धैर्य एवं प्रोत्साहन देता है, तुम्हें ऐसा वरदान दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तुम एक चित्त और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो, जैसा मसीह ने भी हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह खतना वालों के लिए सेवक बना कि परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करे, जिससे कि पूर्वजों को दी गई हुई प्रतिज्ञाएं दृढ़ हो। और गैर यहूदियों के लिए कि वे परमेश्वर की दया के प्रति उसकी महिमा करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं गैर यहूदियों के मध्य तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। फिर वह कहता है, हे गैर यहूदियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। और फिर कहता है, हे समस्त गैर यहूदियों, प्रभु की स्तुति करो, सब जातियाँ उसकी प्रशंसा करे। फिर यशायाह कहता है, यीशु के मूल प्रकट होगा और वह जो गैर यहूदियों पर राज करने के लिए खड़ा होगा, उस पर गैर यहूदी आशा रखेंगे। अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, मैं स्वयं भी आश्वस्त हूँ कि तुम स्वयं अच्छाई और समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो और इस योग्य भी हो कि एक दूसरे को चेतावनी दे सको। परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था।
मैं गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। अतः मुझे मसीह यीशु में उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंधित है बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। उन बातों को छोड़ मैं किसी अन्य बात में कहने का साहस नहीं करूँगा जो मसीह में गैर यहूदियों की आज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्हों और अद्भुत कार्य के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। मेरे मन की आकांक्षा यह रही है कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है वहाँ सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे के नींव पर घर बनाऊं। परंतु जैसा लिखा है, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुँचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इस कारण मैं तुम्हारे पास आने से बधुआ रुका रहा। परंतु अब इन प्रदेशों में मेरे लिए कोई स्थान नहीं रहा और बहुत वर्षों से मेरी यह लालसा रही है कि स्पेन जाते समय तुम्हारे पास आऊं। मुझे आशा है कि मैं तुम्हारे यहाँ से होता हुआ जाऊंगा कि तुम्हारी संगति का क्षण भर आनंद उठाऊं और तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम जा रहा हूँ, क्योंकि मैसिडोनिया और अखाया के लोगों ने बड़ी उदारता से यरूशलेम के पवित्र लोगों के मध्य कंगालों के लिए दान दिया। उन्हें ऐसा करना अच्छा लगा और वे ऋणी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदी उनके आत्मिक कार्यों की सम्मिलित हुए हैं तो उन्हें भी उचित है कि वे भौतिक वस्तुओं से उनकी सेवा करें। इसलिए मैं यह कार्य पूर्ण करके और उनको स्वयं ही दान सौंपकर तुम्हारे यहाँ होता हुआ स्पेन चला जाऊँगा। और मैं जानता हूँ कि जब मैं पास आऊँगा तो मैं मसीह की आशीष की परिपूर्णता के साथ आऊँगा। अब हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो, जिससे मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी यरूशलेम की सेवा पवित्र लोगों को मान्य हो, कि मैं परमेश्वर की इच्छा से आनंद के साथ तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारी संगति से ताजगी और विश्राम प्राप्त करूं। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। अब शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर
जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय हम कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव जी करेंगे, जो रायपुर कलीसिया से हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं सहायक आचार्य सर्वेश कुमार श्रीवास्तव रायपुर विश्वासी मंदिर से बोल रहा हूँ। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आए 19 वर्ष हो गए हैं, और जैसे मैं बचा हूँ वैसे औरों को बचाने का प्रयास करता रहता हूँ। आइए हम सब आज की आराधना के पास्टोरियल प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पापों को अपने लहू से धो देने वाले और हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देने वाले खुदा बाप एक बार फिर से तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र चरणों के समीप आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज जहाँ कहीं भी यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आराधना आत्मा और सच्चाई से हो रही हो, वो आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको विगत सप्ताह सुरक्षित और अब तक जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, प्रार्थना का किया जाना, संदेशों का दिया जाना, वचन का बांटा जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब कुछ आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर प्रांगण के लिए और मिशन अस्पताल के संचालक, डॉक्टर्स, नर्सेस एवं अन्य कर्मचारियों के लिए, जो कि उनके इलाज और उनके कामों पर बरकत दीजिए, ताकि यहाँ आए मरीजों का शारीरिक चंगाई के साथ ही साथ आत्मिक चंगाई भी प्राप्त हो सके। प्रभु जी, विशेष करके हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग दैनिक मनन और संगति में आकर अपना नाम प्रार्थना निवेदन के लिए दिए हैं, या जिन्होंने विगत सप्ताह फोन करके एवं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं। प्रभु आप उन सब की प्रार्थनाओं को सुनिए और उनके मुरादों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। प्रभु सभी के प्रार्थना निवेदन और विनती का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम अपने भारत देश के लिए, जहां हम धार्मिक स्वतंत्रता के साथ निवासरत हैं, जहां हम अपनी आस्था के अनुरूप ऑफलाइन या ऑनलाइन आराधना करने पाते हैं। इसलिए प्रभु हम अपने भारत देश के अमन और शांति एवं आर्थिक एवं सामाजिक तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु विशेष करके अपने देश एवं राज्य के सारे अगुओं एवं पदाधिकारियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा उनके समस्त मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे परमेश्वर के डर और भय में होकर देश और राज्य का संचालन सुचारू रूप से कर सकें, और उन्हें इस बात का बोध हो कि उनके ऊपर भी एक सर्वोच्च सरकार है और हमें
एक न एक दिन हम सबको उसके न्याय के कटघरे में खड़ा होना है। अतः हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी सत्यनिष्ठा एवं परमेश्वर के डर और भय में होकर कर सकें। अतः अंत में प्रभु, हम अपने माता पिता और गुरुजनों एवं मंदिर के संचालक, सहसंचालक, संचालिकाओं एवं सभी आचार्य एवं सहायक आचार्य बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें अपने दर्शन और प्रकाशन से मालामाल कीजिए, ताकि वे हमारा लालन पालन उचित रीति से कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और अंत में धन्यवाद के साथ आगे के सभी वक्ताओं को एवं शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। इस समय हम संदेश में जाएंगे, संदेश सुन लेंगे, अपने मनों को तैयार कर लें। और पहला संदेश हम सुनेंगे अपने मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, जिनका विषय है शैतान कब करता है कब्जा, शैतान कब करता है कब्जा, हम कैसे बनाए रखें जज्बा, हम कैसे बनाए रखें जज्बा। याकूब 4:7 पर इनका संदेश आधारित है। दूसरा संदेश सुनेंगे हम अपने मंदिर के आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। इनका विषय है विरोधी चारों ओर से साम दाम दंड भेद करेगा वार, विरोधी चारों ओर से करेगा वार, बीच से निकलने का रास्ता कैसे करें तैयार। इनका संदेश यूहन्ना 10:39 पर आधारित है। आइए हम संदेश में जाएं। प्रियों, आज मनन का विषय है शैतान कब करता है कब्जा, कैसे बनाए रखें जज्बा। कब्जा का अर्थ होता है किसी चीज पर नियंत्रण कर लेना। परमेश्वर प्रेम है, सो प्रेम करना ही सिखाते हैं। शैतान झूठ का पिता है, सो पाप करना ही सिखाता है। बात चाहे पवित्र आत्मा द्वारा सिखाए गए गलतियों 5:22 के भले कामों की हो, या शैतान और दुष्टात्माओं द्वारा सिखाए गए गलतियों 5:19 के बुरे बुरे कर्मों की हो, परमेश्वर और शैतान दोनों को अपना अपना काम कराने ज़रूरत इंसान ही की होती है। दोनों के लिए मोहरा मनुष्य ही है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर एक वचन के द्वारा आत्मा में प्रवेश करते हैं और वचन का बीज मन में पनपता और वृक्ष बन जाता है, उसमें प्रेम, आनंद, मेल धीरज के फल लगने लगते हैं। उसी प्रकार शैतान भी एक गलत वचन, एक गलत विचारधारा, एक झूठ, एक कश से कर लेता है दिल पर वश। फिर तो जिंदगी भर की कशमकश, न जीता है न मरता है, सिर्फ शैतान की झोली भरता है। यदि शैतान के पहले ही झूठ, पहले ही घूंट को कर दिया होता मना, तो जीवन ना होता फना। न शैतान प्रवेश पाता, न कब्जा कर पाता, न जीवन नर्क बन पाता। पर संसार कहता है अब पछताए क्या होत है,
जब चिड़िया चुग गई खेत। पर खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। तो प्रिय बहनों, पहली ही साड़ी गाड़ी में तो दिल भर नहीं जाता। प्रिय भाइयों, पहले ही कश में तो गश आ नहीं जाता। पहले ही घूंट में तो नशा छा नहीं जाता। सब धीरे धीरे बढ़ता है। फिर तो ऐसा नशा चढ़ता है कि पहले साड़ी के लिए रुमाल खरीदते थे, अब हर रुमाल के लिए मैचिंग साड़ी चाहिए। पहले जीने के लिए पीते थे, अब पीने के लिए जी रहे हैं। ये है शैतान का कब्जा। सब कैसे, क्यों, कब, कहाँ शुरू हुआ पता ही नहीं चलता, और पता चलता भी है तब तक देर हो चुकी होती है। इंसान पूर्णतः शैतान के कब्जे में जा चुका होता है। अपने ही शरीर, दिल, दिमाग, आत्मा पर से नियंत्रण खो चुका होता है। ऐसे समय धन और धार्मिकता का घमंड सिर चढ़कर बोलने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा इंसान मुंह खोलने लगता है। रोमियो 12:3। मत्ती 19 के धनी व धर्मी नौजवान की तरह क्या उसे पता चला कि वह शैतान के कब्जे में है? आप ही बताइए, क्या पतरस को समझ आया कि उसके अंदर से शैतान बोल रहा है? मत्ती 16:22। क्या यहूदा इस्करियोती को समझ आया वह ब्रह्मांड के निर्माता का सौदा कर रहा है? मत्ती 26:16। क्या प्रेरितों के काम 5-5 के हनन्याह सफीरा को समझ आया वे अपनी ही मौत का पैसा पाक रूह पतरस को दे रहे हैं? क्या पतरस को समझ आया कि वो 3 बार अपने प्रभु से मुकर चुका है? मत्ती 26:74। क्या इजराइलियों को समझ आया कि वे डाकू बरब्बा को छोड़ने व धर्मी यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं? मत्ती 27:21। और क्या मत्ती 27:24 में पिलातुस को अपनी पत्नी के समझाने के बावजूद समझ आ सका कि वो निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दे रहा है? आरंभ में तो कुछ समझ आता नहीं है, और जब समझ आता है शैतान कब्जा कर चुका होता है। मेरे अंदर भी पला और मुझे पता भी ना चला। कब्जा अंदर से होता है, लक्षण बाहर से प्रकट होते हैं। इन लक्षणों द्वारा हम भले या बुरे इंसान की जानकारी कर पाते हैं, पर बाहर से। वास्तव में परमेश्वर या शैतान की पहचान हो पाती है अंदर से। शैतान छोड़ता किसी को नहीं है। जब परमेश्वर यीशु मसीह चेलों किसी को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा? अरे हम किस खेत की मूली हैं जो बेहद मामूली हैं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा का लोभ, लालच व प्रलोभन देकर हर एक पर प्रभाव डालता है। हर एक को अपने कब्जे में ले लेने का प्रयास करता रहता है। ऐसा जाल रचता है, विरला ही कोई बचता है। फंस जाना बुरा नहीं, फंसे रहना बुरा है। पाप हो जाना बुरा नहीं, पाप करते रहना बुरा है। क्रोध करना बुरा नहीं, शाम तक क्रोध ठंडा न होना बुरा है। मैं भी फंस गई थी, अधोलोक की गहराई में धंस गई थी, पर परमेश्वर प्रेम है। यीशु प्रभु अनुग्रहकारी हैं। मत्ती 4:23-24 में वे दुष्टात्माओं के कब्जे में फंसे बीमारों, दुर्बलों को चंगा कर रहे थे। आज भी चंगा कर रहे हैं, बल्कि चंगा कर चुके हैं।
पहला पत्रस 2:24। एक घटना सुनकर अंत करेंगे। एक मरे जानवर का शव नदी में बहता जा रहा था। ढेर सारे गिद्ध उस पर बैठकर लाश नोच नोच कर खा रहे थे। नदी के किनारे बैठे पक्षियों ने गिद्धों को सचेत किया कि आगे गहरा झरना वाटरफॉल है, तुम उड़ जाओ वरना खतरा होगा। गिद्धों ने सोचा ये हमसे जल रहे हैं क्योंकि इन्हें तो कुछ खाने नहीं मिल रहा है। सो गिद्धों ने जवाब दिया, हमारे पास गिद्ध दृष्टि है, जब झरना आएगा उससे पहले हम उड़ जाएंगे। सो वे खाते रहे, मज़ा लूटते रहे। कुछ देर में उन्हें झरना दिखा। उन्होंने तुरंत उड़ जाना चाहा, पर अफसोस उनके नाखून व पंजे लाश के मांस में धंस चुके थे। वे उड़ ना पाए और डूब मरे। कब्जा इसी को कहते हैं। सो पता ही ना चलेगा कब कर लिया शैतान ने कब्जा। पता ही ना चलेगा कब कर लिया शैतान ने कब्जा। कब्जा से बचने बनाए रखें परमेश्वर से प्रेम का जज्बा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने मंदिर के सह संचालिका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने विषय को संदेश के माध्यम से घटना को उदाहरण देते हुए हमारे बीच रखी। परमेश्वर और शैतान दोनों को अपने काम के लिए इंसान पर चाहिए अपना कब्जा, इसलिए शैतान के कब्जे से बचने के लिए बनाए रखें परमेश्वर से प्रेम का जज्बा। नहीं तो पता ही ना चलेगा शैतान ने कब कर लिया आप पर कब्जा। नहीं तो पता ही ना चलेगा शैतान ने कब कर लिया आप पर कब्जा। सावधान। तालियां। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री है और मुझे विषय दिया गया है, और विषय है विरोधी चारों ओर से करेगा वार, साम दाम दंड भेद, बीच से निकलने का रास्ता कैसे करें तैयार। यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार करते थे और उसके विरोधी कई तरह से उस पर हमला करते थे, और फिर भी वो उनके बीच से चुपचाप निकल जाया करते थे। तो विरोधी जो है वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये साम दाम दंड भेद है क्या। साम क्या है? यानी सुझाव देना, किसी कार्य को करने के लिए कहना। दाम किसी कार्य को कराने के लिए मूल्य चुकाना, पेशकश करना। दंड क्या है? किसी काम को कराने के लिए सजा देना, उसको मजबूर कर देना कि आपको सजा दिया जाएगा, ये करो। भेद किसी व्यक्ति के गुप्त रहस्यों को जानकर किसी के बीच में बैर कराकर उसको काम कराने के लिए मजबूर करना। अपने मन माफिक काम कराने के लिए इन चारों उपायों का लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों चल रहा है कि भाई हाथ धोने की बात चल रही थी। अब इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। एक माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि बच्चा को बोल रहा है, समझा रहा है कि बच्चा हाथ धो ले, आदेश दे रहा है। ये हो गया साम। दाम बच्चा नहीं मान रहा है, तो माँ बोल रही कि मिठाई खा लो ना, तो बच्चा हो सकता है मान जाए। उसमें भी अगर नहीं माना बच्चा, तो वो बोल रहा है कि दंड मिलेगा, अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, ये दंड दे रहा है। उसमें भी बच्चा नहीं मान रहा है, तो चौथा चीज़ वो भेद, कि उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करके तुमको और डांट खिला दूँगी। तो कैसो भी करके उसको क्या करना है, काम के लिए मजबूर करना। लेकिन यीशु मसीह का काम ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का काम ये साम दाम दंड भेद वाली नहीं है। विरोधी इसका इस्तेमाल करते हैं।
जैसे यीशु मसीह पर जब सुसमाचार प्रचार करते थे तो लोग बोलते थे कि ये पेटू है, पियक्कड़ है, महसूल लेने वाला और पापियों का मित्र है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, बाल जबुल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कई तरह के आरोप लगाते थे उस पर, और फिर भी यीशु मसीह उनके बीच से चुपचाप निकल जाया करते थे, चुपचाप अपना काम करते थे। वो बोलते थे कि मेरा काम क्या है, मेरा भोजन क्या है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, आत्माओं को बचाऊं। और यीशु मसीह ने यही किया और यही चीज़ अपने चेलों को भी कहा, महान आदेश दे दिया। मत्ती 28:18 से 20 में हम इस बात को पाते हैं कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो आज हमको भी यही चीज़ करना है। विरोधी बोलते रहेंगे, कई तरह की बातें बोलते रहेंगे, लेकिन अपने को अपना काम करना है। और विरोधी आज कहते कैसे बात कर, विरोधी दो तरह के होते हैं। एक तो बाहर के लोग विरोधी होते हैं, जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि कई तरह के लोग हैं जो बाहर से विरोध कर रहे हैं, आए दिन पेपर में और इधर उधर से बातें हो रही है। कुछ विरोधी अपने अंदर के ही होते हैं जो ज़्यादा घाव करते हैं। यीशु मसीह का पकड़वाने वाला कौन था? उसका चेला ही था। अंदर के लोग ज़्यादा घाव देते हैं। ये की तरह की बातें बोल सकते हैं कि आपकी शिक्षाएं ठीक नहीं है ना। वो बोल सकते हैं कि ये दशवांश ले रहा है, ये गलत है, तो ये कोई पैर छुआ रहा है तो ब्याज ले रहा है, तो ये तेल पानी बेच रहा है, कहानी सुना रहा है ना, स्तुति आराधना में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई तरह की बातें बोल सकते हैं, आपको नर्वस कर सकते हैं। कैसो भी करके कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उसको नर्वस करें, सुसमाचार के प्रचार के लाइन से हटा दे। यीशु मसीह के लिए भी यही करते थे। विरोधी लोग चाहते थे कि यीशु मसीह वो काम ना करे जो वो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का पुत्र था। उन्होंने अपना काम किया, आत्माओं को बचाया और चुपचाप अपना काम करके निकल लिया। यही काम हमको भी करना है, महान आदेश का पालन करना है, गुरु मंत्र को बांटना है, और विरोधी चाहे कुछ भी करते रहे, अपने को काम करना है। और जैसा कि हम हमन गाना गाबोन के कविता नंबर 5 में हम देखते हैं कि साम दाम दंड भेद से होगा मेरा काज नहीं। यीशु मसीह का काम इन सब से नहीं होने वाला। ये तो दुश्मन को गले लगा के, अपने मन को साफ करके, बैरियों को माफ़ करके, ऐसा अपने को काम करना है। सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों को बताना है, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो सके, और साथ ही जिसको हम बताते हैं वो भी अनंत जीवन के अधिकारी हो सके, उद्धार के अनुभव में आ सके और जान सके कि सच्चाई है क्या चीज़। और विरोधियों का भाग कहाँ होगा? विरोधियों के भाग के लिए लिखा है उसको अनंत दंड मिलेगा। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, विरोधियों को भस्म कर देगा। पहला थिस्सलुनीकियों 1:8-9 में ये बात पाई जाती है। और जब आप अच्छा काम करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, आत्माओं को जीतेंगे, महान आदेश का पालन करेंगे, तो यीशु मसीह कहेगा, हे अच्छे दास, तो थोड़े में संतुष्ट रहा, आ मैं तुझे स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना दूंगा। वो आपको स्वर्ग में अपने दाहिनी ओर बैठा लेगा। तो यीशु मसीह का भी लोग विरोध करते थे, वो चुपचाप अपना काम करते रहे। आज हमारा भी लोग विरोध करते हैं, हमको चुपचाप अपना काम करते रहना है, आत्माओं को बचाना है, इन विरोधियों की तरफ ध्यान नहीं देना है और अपना काम करके आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संदेश से हम यही चीज़ सीख सकते हैं, विरोधी कैसो भी करके आपको नर्वस करेंगे कि परमेश्वर का कार्य ना करें। परमेश्वर ने हमको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है, आदेश दिया है, और उसका हमें पालन करना है। तो विरोधी चारों ओर से करेगा वार, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन सब के बीच से हमको निकलने का रास्ता तैयार करके सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। 2 कुरिन्थी 4:8। क्योंकि हम यीशु मसीह का करते हैं सुसमाचार प्रचार, इसलिए बीच का रास्ता हमारे लिए करता है तैयार। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम आचार्य जी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। इस समय हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता
हम आते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना कर लेंगे। श्रीमती पिंकी साहू जो गनियारी करीसिया से है की अगुवाई में। इस समय हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना कर लेंगे। श्रीमती पिंकी साहू जो गनियारी करीसिया से है की अगुवाई में। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे
पिता हम आते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। आइए हम लोग भेंट की प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। हे महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में आते हैं प्रभु जी। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने हमें अब तक बचाए रखा प्रभु जी। हम मर मिट नहीं गए प्रभु जी। आपकी महान करुणा का फल है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। जब पिता आज सब तरफ बीमारी है तब भी प्रभु जी हम ऑनलाइन के द्वारा आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता विशेष प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु जी भेंट के लिए पिता। कृपया प्रभु जी जो भी हम भेंट लिए हैं पिता परमेश्वर, उसे आप बड़ी दया से ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। वे आपकी सेवा कार्य में खर्च होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम मौद्रिक मानसिकता के ना हो पिता परमेश्वर, परंतु हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि देना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी हमने घर में रख छोड़ा है पिता, उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि देना पिता परमेश्वर। और जो भी भाई बहन प्रभु जी भेंट चढ़ाए हैं पिता, जो भी धन्यवादी भेंट चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में यह अवसर बार बार आए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपको दसवांश नहीं परंतु सर्वांश चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता आप तो हमें मांगने से पहले सब कुछ दे देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कुल नहीं परंतु जो हर्ष से देता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम जो भी भेंट प्रभु जी आपकी सेवा में लाए हैं पिता, उसे बड़ी दया से खर्च करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर से सारी आराधना को, आगे की शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है सूचना का। हम सूचना में जाएंगे, सूचना सुन लेंगे। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, लॉकडाउन के कारण से हमारी आराधना ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही इसी तरह से चलती रहेगी, जिसका समय है प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। हम गाना गावो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है, इसलिए आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गावो ऐप्स डाउनलोड कर लें, ताकि आराधना में, गीतों को गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में आप लोगों को असुविधा ना हो। विशेष सूचना, हमारे मंदिर के सहायक आचार्य भाई अनिल भोरे को अग्रिम चिकित्सा के लिए तमिलनाडु CMC बिल्लोर भेजा गया है। अतः आप लोग अपनी प्रार्थना में उन्हें अवश्य याद करें, ताकि उनका ऑपरेशन सफल हो सके और हमारे बीच में एक बड़ी गवाही हो सके। 19/9/2021 अगले सप्ताह के लिए आप लोग को सूचित कर दूं। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती सुभी साहू के द्वारा जो लगरा से हैं। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 20 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई केल्विन तिग्गा और उत्तर देंगी श्रीमती सुमन तिग्गा, जो मुंगेली कलीसिया से हैं। कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है परमेश्वर प्रेम से परिपूर्ण है। परमेश्वर प्रेम से परिपूर्ण है, सो प्रेम की आज्ञा पूरा करना महत्वपूर्ण है। इनका संदेश का विषय है, संदेश का रेफरेंस है मत्ती 22 और 37 से। आप अपना संदेश इसमें बना सकते हैं। दूसरा संदेश है भाई प्रदीप महिलांगे के द्वारा, जिनका विषय है बेशक
दानियल की पुस्तक को है जानना, बेशक दानियल की पुस्तक को है जानना, पर वर्तमान में कैसे और किन शेरों का करना है सामना। भेंट की प्रार्थना भाई दुर्जन जोगी के द्वारा, जो इमली भाटा से हैं, और हम अपने संचालक जी से मुख्य संदेश उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। और अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य प्रवीण जैसल के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में अपने मनों को तैयार कर लें। सुन लेंगे मुख्य संदेश उत्तरवादी पाठ पर अपने मंदिर के संचालक जी के द्वारा, साथ ही मंदिर के क्रियाकलापों की जानकारी एवं सूचनाएं, प्रगति एवं भविष्य की योजनाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि फिर से हम जीवन के इस पड़ाव तक सुरक्षित पाए जाते हैं, और मैं आशा रखता हूँ आप सब आनंदित होंगे। प्रियो, हमारे बीच में बहुत ढेर सारी घटनाएं होती रहती हैं। पिछले सप्ताह बहुत कश्मकश में बीता, और आज जबकि मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं तो हमको पता लगा हमारे भाई मोहित राम बघेल भाई हमारे प्राचीन हैं, जिनको कि हृदयघात हुआ है, और हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, आप सब भी प्रार्थना करते रहिए कि वो शीघ्र चंगाई को प्राप्त कर सकें। अब मैं याद कर रहा था कि पिछले सप्ताह बहुत ढेर सारी हमारे भी विरोध में बहुत ढेर सारी बातें हुई हैं। लोग हड़ताल किए, नारा लगाए, और बहुत से जुलूस निकाले गए कि धर्मांतरण कराया जाता है और प्रलोभन दिया जाता है, और लोग चिंतित हैं। सो प्रियो, ये तो सुसमाचार है। यीशु मसीह ने कहा कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी। तो जैसे जैसे सुसमाचार आगे बढ़ता है, लोग प्रभु को ग्रहण करते चले जाते हैं, और उसमें लोगों को ये भ्रम होता है कि हम प्रलोभन देते हैं या उनको किसी पर प्रताड़ित करते हैं, जबरन उनका धर्म परिवर्तित करते हैं। सो आज के समय में आप देखते होंगे कि कैसे हमने इन दोनों कामों से अपने आप को बंधक नहीं बनाया और स्वतंत्र हैं, और लोग बड़े आनंद के साथ आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से प्रभु काम आगे बढ़ता चला जाता है। पिछले सप्ताह 5/9/21 को शिक्षक दिवस था, और हमारे प्रियो ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया। पहला संदेश था बहन बबीता सिंह सहायक आचार्य का, और उनका विषय था शिक्षक देता है शिक्षा, गुरु देता है ईश्वर बनने की दीक्षा, और करता है समीक्षा। पहला कुरिन्थियों 2:15 पर आधारित था। मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर ढंग से इस बहन ने इन 3 शब्दों को लिया है कि शिक्षा क्या है, दीक्षा क्या है, और समीक्षा क्या है। और मैं तो समझता हूँ कि इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। बहन ने बहुत मेहनत की, भले उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए आवाज़ में थोड़ा और बुलंदी आनी थी, वो नहीं आ पाई, पर बहुत ही अच्छे ढंग से उस बहन ने उसको एक्सप्लेन किया। बहन ने बताया था कि आत्मिक शिक्षा क्या है और संसारिक शिक्षा क्या है। और अपन सब जानते हैं कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ढेर सारी संसारिक शिक्षा दी जाती है कि ऐसा पढ़ो बेटा, ऐसा कमाओगे, रोटी कपड़ा मकान बहुत होगा, नाम बहुत ऊंचा होगा। सब चीज़ों की शिक्षा हमको दी जाती है, और वो आवश्यक भी है। परंतु एक विशेष शिक्षा है जो इसके अतिरिक्त होती है, और वो है आत्मिक शिक्षा। और आत्मिक शिक्षा के लिए आत्मिक जन किसी से जांचा नहीं जाता, वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। सो मेरे प्रियो, हमको बड़े सावधानी से आत्मिक गुरु बनाना है। सो शिक्षा और दीक्षा में अंतर होता है।
शिक्षा में हम सब को कहीं न कहीं शिक्षित होते ही हैं और नहीं तो कहीं से शिक्षा पा लेते हैं, परंतु दीक्षा हर कोई नहीं दे सकता। और दीक्षा का अर्थ बताया बहन ने, परफेक्ट, सिद्ध होना और किसी भी बात में अपने आप को दक्ष हो जाना। और दक्ष होने के लिए यीशु मसीह ने धनी को कहा कि तू सबको छोड़कर मेरे पीछे हो ले, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो। और यहाँ पर देखिए बड़ी आनंद की बात है कि आज जबकि गवाही दी जाती है तो हम जानते हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये दलाल हैं, ये ईसाइयों के दलाल हैं और इसलिए गवाही देते हैं। सो बहन ने बड़ी जिंदा दिली से गवाही दिया, मसीहा को देखने की गवाही दिया। और कितनी आनंद की बात है कि कम से कम आत्मिक जन को पहचाना तो। और मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया के जब जा रहा था स्वर्गारोहण उसका हो रहा था, वो ऊपर उठाया जा रहा था, तब देख लीजिए एलीशा उस आत्मिक जन को पहचान कर उसके पीछे गया और उसकी चादर ले लिया और शक्तिशाली बन गया। यदि हम भी आज अपने आत्मिक गुरु को पहचाने तो निश्चित रूप से बहुत सी आशीषें पा सकते हैं। और इसलिए उसने उदाहरण दिया कि कैसे अगर वो जो कुछ करता है अगर हम वो कर लें तो कम से कम उसके बराबर ही हो जाएं, वही बहुत है। बाकी पर प्रभु है जो तो न तो कोई बोलने वाला न कोई सीखने वाला, पहला कुरिन्थियों 3:6 में लिखाया है, अब वही बढ़ाने वाला। तो प्रभु ने कहा, बाकायदा कहा कि मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो निश्चित रूप से अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो वास्तव में उस गुरु से, यीशु गुरु से, जिसने कहा कि मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे, निश्चित रूप से वो आपको चुन सकता है और आपसे काम करा सकता है, बशर्ते कि आप समालोचना को अर्थात समीक्षा को आलोचना के रूप में न देखें। तो निश्चित रूप से अंश अंश करके तेजस्वी बनते ही जाएंगे। बहन को फिर से बहुत 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 धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। दूसरा संदेश हमारे सामने बहन डॉक्टर कुमारी शीतला सूर्यवंशी सहायक आचार्य ने दिया और उनका विषय था पहले शिक्षा फिर परीक्षा, यूहन्ना 16:13 और मत्ती 4:1 पर। और बहन ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि संसारिक शिक्षा तो फिर संसारिक परीक्षा होगी और आत्मिक शिक्षा तो आत्मिक परीक्षा होगी। और यीशु की भी परीक्षा हुई और वह सफल हुआ। मेरे प्रियो, बहन ने इन बात को सिद्ध करने के लिए बहुत ही सुंदर एक उदाहरण बताया और वो उदाहरण कहानी बताई। और सबसे अच्छा लगा कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं पर इनाम एक ले जाता है। यह है पहला कुरिन्थी 9:24 और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और बहुत ही ये प्रेरणादायक कहानी थी कि एक दौड़ हुई और बहुत से लोग दौड़े और देखिए कि बाधा दौड़ थी और कई किस्म की दौड़ होते हैं और गुफा के अंदर से उनको दौड़ना था, अंधेरी गुफा थी। और एक जो सबसे विलंब से आया उससे जो निर्णायक था उसने उसके सबसे विलंब से आने का कारण पूछा और उसने कहा कि दूसरों को जो पत्थर से ठोकर लग सकती थी और जो कटीले जिसमें खून बह सकते थे, मैं उन रास्तों को साफ करता रहा। कितने आनंद की बात है कि हम लोग को भी ऐसे ही दौड़ना चाहिए। तब क्या हुआ कि जितने पत्थर उसने उठाए थे अपनी जेब में रखे थे सब हीरे बन गए। सो मेरे प्रियो, हम जितना विपरीत परिस्थिति में दूसरों की चिंता करते हैं तो निश्चित रूप से हमको बहुत ही अच्छा पुरस्कार हमारे लिए रखाया हुआ है। और इसीलिए मत्ती 19 के धनी को भी यीशु मसीह ने कहा, जा अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे तो स्वर्ग में तुझको बहुत धन मिलेगा। सो मेरे प्रियो, हमको भी इस संसार के लिए नहीं परंतु स्वर्ग के लिए जोड़ना अवश्य है। इस बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक कविता लिखा और जो इस प्रकार से है
कि शैतान शरीर की आड़ में आत्मा पर करता है वार। शैतान शरीर की आड़ में आत्मा पर करता है वार, तो क्या हमारे पास है दोहरी तलवार? तो क्या हमारे पास है दोधारी तलवार कि कर सके पलटवार? अब समझना है शतरंज की चाल, अब समझना है शतरंज की चाल, क्योंकि मुझे तो स्वर्ग में ही रहना है हर हाल। वह हमारी कमजोरी को बनाता है अपनी ढाल। आओ हम भी लड़ने को हो जाएं एक मत, आओ हम भी लड़ने को हो जाएं एक मत, और सत्य की आत्मा को काम करने का मौका दें, और सत्य की आत्मा को काम करने का मौका दें, और परीक्षा लेने वालों को चौंका दें, और परीक्षा लेने वालों को चौंका दें। यीशु गुरु ने तो खाए हमारे लिए कोड़े, क्योंकि यीशु गुरु ने तो खाए हमारे लिए कोड़े, अब हम स्वयं ही न बने अनंत जीवन के रोड़े। बहन को प्रभु खूब 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 आशीष दे। धन्यवाद। और अब मेरी पारी है। मैंने पिछले सप्ताह जो संदेश दिया था वो था 2 तीमुथियुस 3 का, और मेरे प्रियो शिक्षक दिवस था, और इसलिए उसने आपके सामने 2 तीमुथियुस 3 के 14 और 17 पद पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा था, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, पर तू इन बातों को जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा था, कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा था। मेरे प्रियो, आज जो बात है वो यही है कि दृढ़ बना रहे। ऐसा ना हो कि हम कह दें नहीं वो मुझसे गलती हो गई थी और मुझसे भूल हो गई। इसके लिए मैं 17 पद भी पढ़ रहा हूँ कि क्या हमारे जीवन में रुकावट आती है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस ने जो अपने प्रिय चेले तीमुथियुस को जो शिक्षा दिया था, तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने भी इन बातों को याद दिलाया था कि यदि तू दृढ़ रहेगा, स्थिर रहेगा, और तो निश्चित रूप से सिद्ध भी बनेगा। और अगर तू निश्चित नहीं रहा तो वहाँ पर जो बड़े अजीब अजीब शब्द आए हैं कि छिछोरी स्त्री, और इस प्रकार के जो शब्द हैं कितने अजीब लगते हैं कि आज हाँ कह दिया, कल ना कह दिया, और मुझसे भूल हो गई थी। तो ये सब बातें जो होती हैं ये हमारे व्यक्तित्व को और हमारी भक्ति को सिद्ध नहीं कर पाएंगी, दुचित्तापन में डाल देंगी। और इसलिए सहोपदेशक 5:6 में वो हमको बड़ी अच्छी शिक्षा देता है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। सहोपदेशक 5 का 6वां पद, और जहाँ पे ये ऐसा लिखाया है, कोई वचन कहकर अपने आप को न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कामों को नष्ट करे। तो यहाँ पर जो बात आती है कि सिद्ध अगर हम बनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो कार्य होंगे वे भी हमारे साथ हो लेंगे। और काम हो लेने के संबंध में मुझको याद आता है जो अक्सर मृत्यु के समय पढ़ा जाता है, प्रकाशित 14:13, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जितने मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। सो मेरे प्रियो, सहोपदेशक हमको चिताता है कि हम ये ना कहें कि भूल हो गई थी, नहीं तो हमारे हाथ के कार्य नष्ट भी हो सकते हैं। और इसलिए 1 कुरिन्थियों 15 का 58 पद है,
वो बहुत अच्छा लगता है मुझको, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो प्रभु करे कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ न जाए। और इसके बाद हम आज के उत्तरवादी पाठ की ओर जा रहे हैं, और आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 15:1-33। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ जैसे बताया रोमियो 15:1-33 है। और मैं इस पाठ में जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि पौलुस के सामने हमेशा समस्याएं होती थी जब वो दौरा करता था, कभी कुरिन्थियों के और कभी फिलिपियों के पास जा रहा है या कहीं गलतियों के पास जा रहा है। तो ये सब जो रोमियो के पास आया है, यहाँ पर अलग अलग स्थान में अलग अलग विचार थे लोगों के और अलग अलग समस्याएं थी, और उसके समाधान के लिए वो वहाँ पर कुछ लिखता है और बताता है, जिससे आज भी हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारे बीच में भी ऐसी बहुत सी बातें विवाद होते हैं और जिसका समाधान निदान यहीं पे पौलुस की पुस्तक में है। सो मैं रोमियो 15 का पहला दूसरा पढ़ रहा हूँ। निदान, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। बड़ी मुश्किल होती है मेरे प्रियो, जबकि हमारी सोच अलग है और हमारे किसी प्रिय अजीज की सोच अलग हो जाती है, दर्शन अलग हो जाते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपके सामने इसी 14 में पहले पढ़ रहा हूँ, 14 का कुछ पद, क्योंकि 17वां पद, 14 का 17वां इससे लगा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों के ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। और हम 14:23 को अच्छे से जानते हैं, रोमियो 14:23 को, जहाँ पर हमारे पाप के बोर्ड में पहले लिखाया है कि परंतु जो, यहाँ पे मैं 23वां पद पढ़ रहा हूँ रोमियो में 14 का 23, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। यदि रोमियो 14 का 14 भी देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं जानता हूँ प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। सो मेरे प्रियो, यदि इन शुद्ध अशुद्ध के बारे में जाएं, दुचित्ता हो, चर्चा करें तो बड़ी एक लंबी संदेश भी बनेगा, बहस भी होगी। जैसे तीतुस 1:15 कहता है, शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है, अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वो किसी भले काम के योग्य नहीं। सो तर्क आता है, तो क्या हम नशा करने दें या ऐसी वस्तु खाने दें। सो बहुत सारे तर्क हो जाते हैं और ये मैं सोचता हूँ कि वाद विवाद का विषय हो जाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं सलाह देता हूँ यहीं तक उलझ के मत रह जाइए, सुलझिए। और पौलुस ने भी वही किया। और देखिए आगे वो कहता है कि 12वां पद पढ़ूंगा, और फिर यशायाह कहता है कि यशाई की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे,
कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सो मेरे प्रियो, ये कैसे उदाहरण अपन सब जानते हैं कि यीशु की ठूठ से निकली एक डाली और जिसमें दाऊद का वंश उसमें छाया, मेरा यीशु मसीह आज आया। हम गाना भी गाते हैं, यशाया 11:10 का ये है। सो मेरे प्रियो, आज हमारी स्थिति क्या है और उसको बताने के लिए पौलुस ने अपने आप 16वें पद में कहा कि मैं अन्यजातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्यजातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि हम अन्यजातियों को सुसमाचार दें और उनको प्रभु के पास ले आए। और ये मानो शब्द आया है, एक कल्पना किया जैसे पहले बलि चढ़ाई जाती थी, वैसे ही मानो चढ़ाया जाना, अन्यजातियों का चढ़ाया जाना। कैसे शब्द उपयोग कर रहा है, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। और जब प्रभु उसको ग्रहण करेगा, परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, तो कितनी कितनी आशा आपको आशीष मिल सकती है। और ये वाद विवाद से हटकर, उलझनों से हट करके कुछ करने की प्रेरणा हमको यहाँ पे पौलुस दे रहा है। नहीं तो बहुत से लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और इसलिए वो 20वें पद को यहाँ पे कहना चाहता है। और इस पद को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वासी मंदिर के हवन गाना गौवन की पुस्तक में 25 नंबर के पृष्ठ पे टीफ क्रमांक 10 है, और जिसमें लिखा है, हमारे आदर्श वचन में एक विशेष वचन यहाँ पर है 20वां पद, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरे के नेव में घर बनाऊं, परंतु जैसे लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। सो मेरे प्रियो, कितनी पतली गली से बोलते हैं निकल जाना, या अपने विचारों को उलझने से बचाने के लिए सुलझे हुए व्यक्तित्व के नहीं, परिपक्व व्यक्ति के नहीं, सिद्ध व्यक्ति के नहीं, मंजे हुए व्यक्तित्व के अनुसार ही हमको आगे बढ़ना है। और जब ये बात आई तो मैं स्मरण करता हूँ कि हमारे बीच में अक्सर चर्चा होती रहती है कि हम धीरे धीरे अपने जो प्रशासनिक हमारा जो संचालक मंडल है उसमें हम धीरे धीरे कुछ लोगों को बुलाते हैं और सदस्य बनाते हैं, और इस प्रकार से कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान करते हैं। और उसमें ये सब बातें आती हैं, ये प्रैक्टिकल काम है कि देखो भाई, अक्सर इस प्रकार के विवाद आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना, और हमको कैसे अपनी बात संवैधानिक ढंग से, संसदीय रीति से, संसदीय आचरण करके कि भाई मेरे विचार से, मेरे दृष्टिकोण से ये मुझको गलत लगता है, अब आप लोग के क्या विचार हैं। और बड़े हंसते हंसते हम उनके भी विचार सुनते हैं, और सबको बोलने का अवसर है, अपना अपना विचार सब रख सकते हैं। तो वो एक जो मंजा हुआ होता है, जो क्रोधित नहीं होता, जो चिड़चिड़ाता नहीं, जो अपनी बात में अड़ता नहीं, जो बात में स्थिर रहता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं, ताकि हम संचालक मंडल बोर्ड में भी आकर के और सहयोग दे सकें। और इसलिए पौलुस यहाँ पर ये समझाना चाहता है कि दूसरे के नींव में अगर घर बनाएं, अगर उसके अंदर दूसरे शिक्षक की डॉक्ट्रिन घुस गई है। और अभी जब मैं शिक्षा के बारे में बता रहा था तो दूसरा तीमुथियुस से 2 का जब हम 14-15 पढ़ रहे थे, तो दूसरा तीमुथियुस 3 का 14-15, तो उसमें ये लिखा था कि याद रख तू किससे सीखा, शिक्षा किससे पाया। और मैंने पूछा था कि हमारे बहुत ढेर सारे उपदेशक हैं और फेसबुक में और बहुत आते रहते हैं,
और भाई अंकुर नरुला है, और भाई सूरज प्रेमनानी हैं, और कभी शुभ संदेश है, और बहुत ढेर सारे। तो कहाँ से बहुत ढेर सारी हमको शिक्षा तो मिल जाती है, और कई बार उसमें हम उनके अनुसार बोलने लग जाते हैं, और ये जो शिक्षा है वो नहीं पकड़ पाती, और इसीलिए ये विवाद पैदा होते हैं। तो कितने अच्छे ढंग से हमको इतनी अच्छी शिक्षा बबीता ने दिया, और उसने बताया कि देखो शिक्षा क्या है, दीक्षा क्या है। हम सुने कहीं से भी शिक्षा ले लें, पर उसकी समीक्षा करें, विवेचना करें, और विवेचना बहुत ज़रूरी है, तब हम उसमें दक्ष होते हैं, सिद्ध बनते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, आज ये जो संदेश है हमारे लिए, ये पौलुस रोमियो को अपने चिट्ठी लिखकर समझा रहा है कि कौन समझेगा। जैसा लिखा है कि किसने उस सुसमाचार को देखा, और किन्होंने सुना, अब वे ही सुनेंगे, वे ही देखेंगे। यशायाह 52:15 का संदर्भ देकर समझा रहा है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं अक्सर देता था कि जब हम पढ़ते थे उस समय में, तो आप जानते होंगे ब्लैक बोर्ड रहता था, उसमें मास्टर हमारे शिक्षक आके चौक से कुछ लिखते थे, और अक्सर ये होता था कि पिछले पीरियड का जो के टीचर थे वो कुछ लिखे रहते थे। तो जब फ्रेश टीचर आता था, नया टीचर, तो अपने पीरियड की बातें समझाने के लिए, अपने विषय की बातें समझाने के लिए वो ब्लैक बोर्ड को पूरा साफ करके बाद में उसमें लिखते थे। और यदि उसमें जैसा पहले गोदाया हुआ है, अगर वो उस पर लिखते तो क्या हमको समझ में आता? हरगिज़ नहीं आता। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस से समझाना चाहता है कि वे ही सुनेंगे, वे ही देखेंगे, और वे ही पवित्र लोग होंगे। जैसे आप 52:15 में लिखाया है कि भाई वो पवित्र लोगों के लिए कि उस बात को समझेंगे। और अगर आप 25 और 26 हम ये इसका पढ़ना चाहें, रोमियो 15 का जो हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो यरूशलेम की यात्रा करने को कहता है, और कहता है पवित्र लोगों के लिए मैं चंदा इकट्ठा करूं, यानी उनकी आर्थिक चिंता भी करता था। सो मेरे प्रियो, यदि हम नए आत्मा लेते हैं तब तो कितनी बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है जबकि कोई उस दर्शन से हट जाए, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है तो कुछ क्षण तक हमको, जैसे लिखा है कि निर्बलों को अपने मत में ले लो। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं से को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। ये पहले ही पद है। कैसी परिस्थिति आती है। तो प्रियो, यहाँ पर एक सार संक्षेप के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम दो चित्ते नहीं हैं, पवित्र हैं, तो निश्चित रूप से हमारी चिंता परमेश्वर करेगा। और पौलुस एक अच्छे गुरु के रूप में अपने आप को यहाँ पर रखना चाह रहा है कि वो हमारी आत्मिक चिंता भी करता है और शारीरिक चिंता भी करता है, शिक्षा भी देता है और दीक्षा भी देता है, और इस प्रकार से वो हमको सिद्ध बनाने की बात करता है। सो मेरे प्रियो, यदि हम इस प्रकार से सिद्ध रहेंगे तो एक बहुत ही अच्छी बात है जो आज के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यदि कोई, जबकि हमारे विरोधी लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि आप उनको प्रलोभन देते हैं या फिर जबरन प्रभु में लाते हैं, सो ऐसी बातों के लिए मैं एक उदाहरण आप सबके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे पूछूंगा, क्यों भाई, अगर आपको कोई ऐसा मित्र मिल जाए, और जैसे कि आपने सुना है कि अलादीन का एक चिराग होता है और वो जब भी उसको घसो तो आके कहता है, भाई बोल आका तेरे को क्या चाहिए। और ऐसा कोई मित्र मिल जाए जो यहाँ से लेकर आसमान तक की आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर दे, तो क्या आप उससे दोस्ती नहीं करेंगे? तो निश्चित रूप से हम करेंगे। तो कहा यीशु वैसा ही प्यारा मित्र है, और उससे मैंने अपने प्रिय अजीजों का परिचय कराया है। और उसका जब परिचय हो जाता है तो उसी ने कहा कि अब से मैं तुमको, यूहन्ना 15:15 में, अब से मैं तुमको दास नहीं परंतु मित्र कहूँगा। सो मेरे प्रियो, हम आपस की मित्रता में बढ़ते जाएं और हमें यीशु की शोभा दिखाई दे। अर्थात जहाँ कहीं
मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहाँ वहाँ पहुँचाएँ, तो उन्हें ज्ञान, यीशु के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराएं। तो निश्चित रूप से ऐसे मित्र को पा करके वे बहुत से और भी अपने मित्रों को लाएंगे और इससे हमको ये बताते बने। तो ऐसे मसीहा नामक मित्र से भला कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा। सो प्रियो, जब उनको ये पता लगे तो जो सुन रहे हैं वे भी उससे दोस्ती करने के लिए आएंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं और इस समय हम एक गीत गाएंगे, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो इस समय हम गीत गाने के लिए निकाल लेंगे हमन गाना गावो से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। तत्पश्चात अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई शोभा राम साहू जो रायपुर कलीसिया से हैं और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन खुल गया है और हम इसी आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शोभाराम साहू है। मेरे फेस में बहुत पिंपल्स हुआ करते थे और मैं बहुत हकलाता था। एक दिन ऐसे ही मेरे को मेरे कॉलेज के दोस्त मिले, जो शाम का टाइम था, जो कि कुछ प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो मैं भी उनको बोला, यार सर मेरे को भी लेके चलो। तो वहीं पे एक बात हुई, प्रार्थना कर रहे थे तो, कि ईश्वर, मैं खोजी था ईश्वर का। तो मैं पूछा कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है। उतने में मेरे को, मैं संतुष्ट हो गया कि ईश्वर जो बता रहे हैं वाकई ये सही है। फिर मैं तीसरे दिन जो है विश्वासी मंदिर संडे को गया। फिर मेरे को वहाँ पे जीते ईश्वर के बारे में बताया गया और मैंने साक्षात देखा भी। तब से मेरे को यकीन हो गया कि वाकई हमारे अंदर ईश्वर रहता है और मैं ईश्वर हूँ या हम ईश्वर हैं, ये हम कहते हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। महान समर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की आराधना के लिए, जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके। पिता, आशा करते हैं हमारी प्रार्थना, गीत, संगीत, संदेश, भेंट, गवाही एवं नए नए विश्वासियों से परिचय आदि आपको भाने योग्य हो सके। कृपया करके इन्हें ग्रहण करें, सुगंधित एवं सुगंध के रूप में ग्रहण करें। आगामी सप्ताह के लिए आशीषित करें कि सुने गए आत्मिक संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं, कि लोग हमें यीशु की शोभा व मसीह की सुगंध पाकर मन फिराए और आपके नाम का प्रचार प्रसार हो सके। प्रभु यीशु के धन्य एकमात्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत में
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।